मैं ये छोटा-सा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि शेयर कर सकूँ कि ये चैनल कैसे बना और इसके पीछे का थॉट क्या है। ये कोई ऐसा अचीवमेंट वगैरह स्टोरी नहीं है। बस एक जर्नी है कि रूटीन से मीनिंग तक की। आइंस्टाइन ने कहा था, द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मुझे लगता है कि इसका मतलब क्यूरियोसिटी ही साइंस का जो हार्ट है वो है। और मेरी लाइफ ने मुझे और एक चीज बताई कि ये जो ऑनेस्टी जो वर्ड है वो वेल बोलने या न बोलने की ज्यादा चीज नहीं है। वो नेचर का एक साइलेंट प्रिंसिपल है। बाहर स्ट्रगल जैसा दिखता है उस रास्ते पे अ, चलने पर, अंदर लेकिन एक शांति होती है। मेरी एकेडमिक जर्नी कुछ इस तरह से रही। आईआईटी बॉम्बे से फिर यूएसए में पीएचडी किया, फिर नासा पे प्रोजेक्ट था, नासा फंडेड ग्रांट थी। उसके बाद कई यूनिवर्सिटी में भी मैंने काम किया एज अ फुल प्रोफेसर। देखो ये पेपर पे देखो तो ये एक स्ट्रेट और सक्सेसफुल पाथ लगता है। लगता है वेल इट इज यू कैन से दैट वे, इट इज ओके। लेकिन अंदर से धीरे धीरे क्वेश्चंस शुरू हो गए कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वही है जो मैं सच में करना चाहता हूँ, है ना। अ, ये एक डीप पैटर्न जो अ, मतलब सिस्टम में बंधा हुआ है, उसको आएगा कभी ना कभी ये क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक स्टेज पे मुझे एक चॉइस समझ में आने लगी। एक तरफ सिस्टम था जो ऊपर ऊपर से स्टेबिलिटी और सेफ्टी दिखाता है, और अंदर एक प्रेशर होता है, केओस होता है वगैरह। दूसरी तरफ एक इनर वॉइस कह सकते हो आप, जो मैं जो ऑनेस्टी वर्ड बोल रहा हूँ यहाँ पे, वर्ड ऑनेस्टी है लेकिन इट सिग्निफाइज समथिंग एल्स। तो लेकिन उसमें ऊपर ऊपर से रिस्क लग रहा है, अनस्टेबिलिटी लग रही है ना, ऐसा। तो है ना ये। तो देखो यहाँ मेरा मतलब कहने का है कि आपका मेजॉरिटी ऑफ टाइम जब आप कमर्शियल या आप भी कभी करोगे बड़े एमएनसी या कंपनी या ऐसा, तो सिस्टम को समझने में ही और सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में रहने में ही आपका टाइम जाता है। तो ग्रोथ या इंस्टीट्यूशन से, सो कॉल्ड ग्रोथ से प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम यही थी कि कहीं मैं सिर्फ ना ये सिस्टम के साथ पपेट बन के ना रह जाए, है ना, बिकॉज अल्टीमेटली ये बिजनेस ड्रिवन सिस्टम होते हैं। तो इस चैनल का आइडिया यहीं से आया कि देखो, और मैं यहाँ सिर्फ आंसर नहीं देना चाहता स्ट्रेट अवे। यहाँ कोशिश ये है दिखाने की कि आइडियाज कैसे ग्रो करते हैं और सिंपल प्रिंसिपल्स से वो चीजें कैसे शुरू होती है। शॉर्टकट्स के लिए परहैप्स ये चैनल नहीं है, समझने के लिए ये बेटर चैनल होगा। मैं एक सिंपल सी बिलीफ मेरे साथ बन गई है कि इनर वॉइस के साथ रहना मतलब बाहर से कॉस्टली लग सकता है, जॉब लेवल पे, कंफर्ट लेवल पे, स्टेबिलिटी, ये सब। लेकिन अंदर कुछ जिंदा रखता है वो चीज, वो है क्यूरियोसिटी, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी जो शांति बनी रहती है वो।
तो यहाँ पर भी मुझे लगता है ग्रो करना पॉसिबल है, बिना आपकी ऑनेस्टी के खोए। अगर आप स्टूडेंट हो, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, फिज़िक्स ट्रिक्स का गेम नहीं है। फिज़िक्स पेशेंस का गेम है, वो पेशेंस सिखाता है और ऑनेस्टी के साथ रहना सिखाता है। धीरे-धीरे सीखो, सवाल पूछो, डिफ़िकल्टी से भागो मत, उसका रिस्पेक्ट करो। वही है, दैट इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ प्रिंसिपल। मैं अपनी जर्नी को ये एक सिंपल मेटाफोर से आप देखने की कोशिश करो तो जब हम रिवर को जबरदस्ती सीधी लाइन में चलाना चाहे तो वो रेजिस्टेंस होता है ना? जब रिवर को अपनी नेचर मतलब जो भी उसका ग्रेविटी है, ग्रेविटी से के साथ उसका फ्लो है नेचुरल, तो वो स्मूथ चलती है, हार्मोनियस चलती है, ब्यूटीफुल लगती है। वैसे ही है इनर वॉइस को सुनना भी अ, जैसे रिवर को अपना रास्ता खुद ढूँढने देना होता है ना? तो इक्विलिब्रियम, हार्मोनी ऐसे प्रिंसिपल धीरे-धीरे उभर के आते हैं। अगर इन वीडियो से एक भी आपका माइंड थोड़ा-सा क्लियरली सोचना सीख जाए, तो ये जर्नी भी वर्थ है ऐसा मैं समझूँगा। अगर आप भी इसी तरह सीखना चाहते हो, स्लोली एंड हॉनेस्टली एंड फर्मली, तो ये चैनल शायद आपके लिए है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।